हेलो दोस्तों, वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। होली और दिवाली आई होप कि आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी आपकी अच्छी होली ये रही होगी। तो अब एक बार फिर से हम बैक अपने टॉपिक पर आते हैं और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अच्छी अच्छी अपडेट आपको लीगल एडवाइस या और भी वकालत अड्डा की तरफ से आती हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। और चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी यानी कि पैसा। दोस्तों, पैसा आज के टाइम में अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा है अगर हमारे पास है तो काफ़ी अच्छा ही अच्छा है, और अगर बुरा कब होता है पैसा, कि अगर हमारा पैसा कहीं डूब जाता है, कहीं फंस जाता है, कि जहाँ हमने कुछ एक्सपेक्ट करके जहाँ पैसा लगाया, किसी को दिया और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे पास वापस नहीं आता, और तब जाकर ये पैसा हमारे लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। तो देखिए, आज इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए एंड तक। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम पैसे का, आज की टाइम में पैसे का लेन देन, चाहे इंसान के पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है, वो उसका किसी न किसी रूप में लेन देन उसका चलता ही रहता है। ये जो पैसा है इसका लेन देन 2 तरह के पर्सन्स के साथ होता है, एक तो नोन और एक अननोन। या तो कोई जानने वाला आपका या कोई न जानने वाला। ज़्यादातर ये जो कैटेगरी ये कम देखने को मिलती है, क्योंकि अनजान के पास कोई पैसा नहीं फंसाता। हाँ, फंसता है। कब फंसता है? अगर इन दोनों के बीच में, ये आप देने वाले हो और ये कोई अननोन पर्सन है, इसके बीच में कोई ऐसा मीडिएटर आ जाता है जो कि आपका नोन होता है, तो उसके थ्रू आप इसको पैसा देते हैं। और या नोन भी आपके अंदर कैटेगरी, या तो कोई आपका रिलेटिव होगा या कोई आपका फ्रेंड होगा। ये 2 कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर आपका पैसे का लेन देन चलता है। तो दोस्तों देखिए, मुश्किल कहाँ आती है। मान लीजिए आपने किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, या फ्रेंड के किसी फ्रेंड को आपने अपनी कोई भी अमाउंट, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, आपने अपना पैसा उसको दे दिया। अब जो टाइम आपने जब पैसा दिया, तो उसने जो भी टाइम आप लोगों के बीच में फिक्स हुआ, वो चाहे 1 महीना हो या 1 साल हो, कि जिसके अंदर आपका पैसा रिटर्न आना चाहिए था, उस दौरान आपका पैसा वो रिटर्न नहीं आता। और वो जो आपका रिलेटिव है, वो जो आपका फ्रेंड है, वो आपसे बात करना तो दूर, आपको बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि, या कई बार क्या होता है, किसी किसी केस में देखने को मिलता है, कोर्ट्स में जैसे देखने को मिलता है, कि आपकी तू तड़ाक भी हो जाती है और आपके सारे रास्ते वहाँ से बंद हो जाते हैं आपका पैसा वापस आने के। अब इस कंडीशन में आम आदमी क्या करे? सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो आपका हार्ड एंड मनी है वो आपका बगैर किसी मोटो के, बगैर किसी आपके यूज में लाए उसको, आपका बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको 3 रास्ते आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहला रास्ता जो आपका मतलब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 90% केसेस में, अगर मान लीजिए आपका पैसा डूबा जिस किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ में, तो आपका पहला मन करता है कि आप क्या करेंगे, उसके साथ में बदतमीजी या गाली गलौज या जैसा भी है, आप उसके साथ में झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कानूनी राय दूंगा कि कभी भी इस स्टेप को आप फॉलो ना करें, क्योंकि यहाँ से आपकी 2 चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। एक तो आपका जो रिलेशन तो वैसे ही हो चुका है, अगर आपने पैसा दिया और वो पैसा रिटर्न नहीं आया, वो बात भी नहीं कर रहा आपसे, तो रिलेशन तो आपको वैसा ही गया। दूसरा, जो आपका पैसा जो रिटर्न आने के जो चांसेस होते हैं, वो भी बिल्कुल एंड बिल्कुल 1%
या मैं तो कहूँगा कि वो भी आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा इस रास्ते से। अब दूसरा आपके दिमाग में आता है, एक आम आदमी की मैं सोच की बात बता रहा हूँ, कि उसके दिमाग में दूसरा आता है कि भाई क्यों ना पुलिस के पास जाया जाए, कि आप पुलिस में जाएं और वहाँ पर अपनी कंप्लेन करें, या जो भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ भी आपकी रिटर्न में हुआ है या कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप वो लेकर पहुँचते हैं पुलिस के पास में। अब दोस्तों मैं आपको यहीं पर एक बात बताता हूँ कि एक गलती आपसे ये होती है, क्योंकि पुलिस का जो मैटर है, जो रोल है, वो कभी भी आपके मनी रिलेटेड केस के अंदर नहीं आता है। अगर आपका पैसे से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला है तो उसमें पुलिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अब तो ना ही तो आप झगड़ा कर सकते हैं, ना ही आप पुलिस के पास जा सकते हैं, तो फिर आपके पास बचा क्या? ऐसी क्या रेमेडी है जिससे कि आपका जो पैसा है वो आपके पास सही सलामत वापस आ जाए? तो दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसी लीगल एडवाइस देने जा रहा हूँ जिसको आप बिल्कुल कान खोलकर सुनिए और इस वीडियो को देखते रहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। हो सके कि आज के दिन ये यूज़फुल नहीं आपके, और फ्यूचर में कभी भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये जो दोनों मेथड, इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसकी तरफ जाएं। और यहाँ पर लोग जाते हैं, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है 90% लोग सोचते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास हम अपनी एक रिटर्न स्टेटमेंट देंगे और पुलिस हमारा पैसा निकलवा कर दे देगी। तो दोस्तों इस केस में भी आपका पैसा, हाँ अगर आपका कोई रिलेटिव है, पुलिस में कोई जानकारी है, तो ये इतना ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा फ़ोन करके या प्रेशर है उसके ऊपर बना सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लीगल रेमेडी पुलिस के पास इस केस में नहीं होती है। तो अब हमारे पास जो रेमेडी है वो है तो है क्या? तो दोस्तों हमारे पास अब रेमेडी बचती है आपका पैसा निकलवाने की, वो है वन एंड लास्ट कोर्ट। क्योंकि आपका जो पैसे से संबंधित, मनी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कभी भी पुलिस के पास ना जाए, आप डायरेक्ट कोर्ट में जाए, किसी वकील की राय लें। आपके रिलेशन में है, नॉन में है, या कोई, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहें। ऐसी काफ़ी डिसेंट, और जो भी मैंने अपने मोबाइल नंबर आपको बताया 8684816767, इस नंबर को भी आप सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me-वकालत-अड्डा 1, इस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी आप हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपका कोई भी इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट आपका होता है, आपका या किसी भी रिलेशन में आपका कोई भी ऐसा मैटर आता है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो अभी रेमेडी है वो है कोर्ट की। अब कोर्ट में भी हम अपने इस मैटर को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कभी भी आप पैसा अगर किसी को देते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी उसको बगैर रिटर्न के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के आप उसको पैसा मत दीजिए। क्योंकि देखिए देना भी पड़ता है। कई बार ये होता है कि हम ये नहीं कि बिल्कुल ही अनसोशल हो जाएं, कि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए सारे काम करने ही पड़ते हैं। हमें पता होता है कि ये पैसा डूब सकता है, फिर भी हमें वो देना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को भी अपना पैसा देते हैं तो एक तो आप उससे कुछ न कुछ रिटर्न में ज़रूर लें, और दूसरा आप उससे उसके अगेंस्ट में उसका साइंड चेक आप ले सकते हैं, उतनी अमाउंट का जितनी अमाउंट आप उसे पे कर रहे हैं। फ्यूचर डेट का आप चेक उससे ले सकते हैं, जितना टाइम आप लोगों के बीच में जितना फिक्स हुआ है उस टाइम के बाद का आप चेक लीजिए कि भाई आप मुझे पैसा दे देना और अपना चेक आप मेरे से वापस ले लेना। जैसा कि फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक भी ये आपसे चेक के थ्रू
आपको एज ए सिक्योरिटी वहाँ पर रखते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि चलिए अभी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी क्या है रिटर्न भी नहीं है या चेक भी साइन नहीं है तो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि आपके पास भी क्या रेमेडी बनती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास इन दोनों में से आपका रिटर्न है और चेक साइन है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं क्रिमिनल रेमेडी के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमारा कानून जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम NIA के नाम से जानते हैं, इसमें जो हमारा चेक है इसको एज ए सिक्योरिटी के लिए माना गया, आपकी एसेट माना गया है, इसमें इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी इसको मानते हैं। अगर आपके पास चेक है तो दोस्तों उस डेट को, जो भी आपका डेट है वो आपकी क्रॉस हो चुकी है विद इन 3, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके चेक के ऊपर डेट होगी, मान लीजिए कि आज डेट है 9 मार्च 2023, तो दोस्तों इस डेट से विद इन 3 मंथ मान के चलिए आप, अप्रैल मई जून, 8 जून 2023 तक आप इस चेक को बैंक के अंदर डाल सकते हैं उसको कैश करवाने के लिए। अगर उसका पैसा आपके उनके अकाउंट में होगा तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर, क्योंकि ज़्यादातर पैसा मिलता ही नहीं, अगर पैसा उसके अकाउंट में होता तो वो आपको पे ही कर देता। तो आप इस दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 मंथ्स के अंदर आपको वो चेक बैंक के अंदर डालना है। अगर ये 3 महीने क्रॉस हो गए तो दोस्तों वो जो चेक है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल रद्दी हो जाएगा, बिल्कुल एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 3 महीने के अंदर ये चेक डाला तो, और वो चेक जो होगा वो होगा आपका बाउंस। अब ये जो बाउंस हुआ है, अब यहाँ से आपका एक प्रोसेस स्टार्ट होता है क्रिमिनल की तरफ। तो हमारा जो कानून है, क्रिमिनल कानून है NIA सेक्शन 138 बोलता है कि जैसे ही आपका ये जो चेक बाउंस हुआ है विद इन अ मंथ, दोस्तों विद इन अ मंथ आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक नोटिस आप पार्टी को भेजेंगे जिसने आपको चेक दिया था कि विद इन 15 डेज आप मेरी पेमेंट वापस कीजिए। तो ये जो 15 डेज है, इस 15 डेज में भी अगर आपका जैसे ही उसको आपका नोटिस रिसीव हुआ और उसके 15 डेज के, आप 2-3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा इसमें मान सकते हैं, 15 डेज के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो यहाँ से फ्रेंड आपका 1 महीना आपको मिलता है अपना क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप तुरंत कोर्ट में जाइए और कोर्ट में अपना क्रिमिनल केस दायर कीजिए, जो कि NIA 138 के अंडर में आपका फाइल होगा। इस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रिमिनल, क्योंकि ये मामला होता है और इस क्रिमिनल में जो अदर पार्टी होती है, जो डिफेंडेंट होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, एक्यूज्ड होता है, क्योंकि क्रिमिनल में हम इसको एक्यूज्ड बोलते हैं, और दूसरी जो रेमेडी है वो है हमारी सिविल में वो पार्टी आती है डिफेंडेंट में। तो दोस्तों ये जो एक्यूज्ड होता है इसको 2 साल की सज़ा और जितनी भी आपकी अमाउंट है उसका डबल अमाउंट के फाइन तक का प्रावधान इसके अंदर है। डबल अमाउंट, मान लीजिए आपकी अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो उसमें जो फाइन है वो 2 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लग सकता है और 2 साल तक की सज़ा का इसके अंदर प्रावधान रहता है। और ये क्योंकि क्रिमिनल केस है, अगर पार्टी आती है कोर्ट के अंदर आती है तो उसको पहले जमानत लेनी पड़ेगी अपने केस को डिफेंड करने के लिए, अपने केस को लड़ने के लिए सबसे पहले प्रावधान है उसको वहाँ जाकर कोर्ट के अंदर जाकर जमानत लेनी पड़ेगी। तो एक तो रेमेडी है ये कि आप क्रिमिनल केस के थ्रू अपने पैसे को निकलवा सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए आपके पास चेक नहीं है और रिटर्न है या रिटर्न नहीं भी है, कोई आपके पास मान लीजिए
रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, या कुछ और भी आपके पास उसका साइन किया हुआ, या कुछ ऐसा प्रूफ है कि आपने उसको पैसा दिया है, बैंक स्टेटमेंट है, आपके बैंक से गया उसके बैंक में गया, या आपने चेक के थ्रू दिया है, या किसी भी तरीके से कोई भी आपके पास उसका प्रूफ है, तो दोस्तों एक रेमेडी मिलती है हमें सिविल कानून के अंदर, जो कि मनी रिकवरी सूट के नाम से जाना जाता है। मनी रिकवरी सूट, जो कि ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि ऑर्डर 37 के अंडर आप मनी रिकवरी सूट डाल सकते हैं, जिसके अंदर ये जो है सूट है दोस्तों, ये आपका एज ए समरी ट्रायल चलता है। समरी ट्रायल मतलब एक एज ए फास्ट ट्रैक केस के थ्रू चलता है। इसमें ये नहीं कि आप कोर्ट इसको डिले करेगा, ज़्यादा डिले करेगा, एज सुन एज पॉसिबल आपका पैसा दिलवाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और इसमें भी मान लीजिए कि अगर जो डिफेंडेंट होता है वो केस लड़ता, आपने केस फाइल किया, इसमें आपकी पैसा भी लगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी हुई, और आपका जो भी टाइम लगता है, मान लीजिए ये केस आपका 6 मंथ तक चला या 1 साल तक चला, तो कोर्ट आपको एंड ऑफ द डे जब भी आपका जजमेंट आपके फेवर में आता है, तो आपको दोस्तों जितनी आपकी मनी है वो प्लस जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है उस डे तक, जब तक आपको पेमेंट नहीं हो जाती, प्लस जितनी भी आपके द्वारा कोर्ट फी पे की गई है वो आपको वापस दिलवाई जाती है। तो एक रेमेडी ये बनती है। ये दोनों ऐसे फास्ट ट्रैक मामले हैं दोस्तों, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को आसानी से निकलवा सकते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा अगर डूब गया है तो अब पेशेंस से आपको काम लेना है। आप किसी भी इन दोनों में से एक कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। और ये भी बाउंड नहीं है कि अगर आपने क्रिमिनल फाइल किया तो आप सिविल में नहीं जा सकते। अगर आपके पास चेक है और आप क्रिमिनल में गए हैं तो भी आप सिविल सूट को फाइल कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द रेमेडी कोर्ट के द्वारा अवेलेबल करवाई जा सके। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके पैसे से रिलेटेड। और भी ऐसे ही जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें, ऐसी ही अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ ही धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।